सुनाओ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ऑल्सो नोन एज अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अगर आप देखेंगे तो 763-764 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई है और लगातार स्टॉक के अंदर एक गिरावट, एक डाउन साइड जो है ना वो जारी है। इसके साथ साथ सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो एक भारी गिरावट आई थी 4,000 रुपए से इस स्टॉक के अंदर और जो लोग लगातार 627 रुपए, उसके बिल्कुल तकरीबन हम आसपास ही घूम रहे हैं। 627 कोई बड़ा लेवल नहीं है, एक छोटी सी गिरावट आई तो हम आसपास पहुंच जाएंगे और अगर आसपास आते हैं तब तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है स्टॉक के लिए। तो क्या है इसकी फेयर वैल्यू, क्या वैल्यूएशंस अब जस्टिफाई कर रही है या फिर एक बाई का मौका है, यहाँ पर कोई और बड़ी गिरावट नहीं आनी है या फिर एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी अगर आप अडानी ग्रुप के अंदर देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस का भी यहाँ पर खराब ही हाल है, अडानी टोटल गैस का काफ़ी ज़्यादा खराब हाल है। जिस तरीके से अडानी ट्रांसमिशन का है वैसे ही यहाँ पर अडानी टोटल गैस का भी है। ये भी अपने जो 52 वीक लो जो है वो हमेशा अगर आप देखेंगे 2 से 3 दिन में इस वक्त लगा रहा है, 2 से 3 दिन में नया 52 वीक लो बना रहा है। इसके साथ साथ अडानी ग्रीन एनर्जी, इस स्टॉक को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 400 के लेवल पर, जब मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो 400 के आसपास बनती है। लेकिन वहाँ से एक अपसाइड आप मत सोचिएगा, लेकिन अपसाइड आई और वैल्यूएशन जो एक सही जगह पहुँचे थे वहाँ से स्ट्रेच होकर डबल ट्रिपल के आसपास हो गए, ये प्रॉब्लम है। तो वो यहाँ से चल गया और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रीन एनर्जी ही बहुत महंगा है। अब चलिए बात कर, और अगर आप देखेंगे तो इसका 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 4,200 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। वहाँ से अगर स्टॉक देखें तो आप 765 पर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 627 रुपये का लो लग चुका है जो कि यहाँ पर है। और ये बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इसके अंदर। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब क्या हुआ था, किसी ने अभी पी रेशो पर ध्यान नहीं दिया, कोई गौर नहीं कर रहा था इस बात पर कि लगातार जो स्टॉक रनअप दिखा रहा है ना, अगर आपने खरीद लिया और स्टॉक गिर भी जाता है 2-3 दिन बाद आपके प्राइस से ऊपर ही मिलता था। ये चला है इन स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, समझ में आता है। अब उस वक्त फंडामेंटल चलिए किसी ने भी नहीं देखे, लेकिन अब यहाँ पर जब फंडामेंटल हम देखने लगे तब ये समझ में आता है कि वो 4,200 का जो प्राइस है ना वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब उसके लिए दोबारा जाना कैसे हो पाएगा, क्योंकि तब तो सब यहाँ पर जो है एक किनारे रहे, तेज़ी के साथ खेलते रहे। तेज़ी में क्या होता है, कोई बेच बाच के निकलता नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो बेच के निकले होंगे, जिन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा वो बहुत खुश होंगे कि भैया मैं बच गया। लेकिन जो फंसे हुए लोग हैं आज उनसे पूछे कि क्या हाल है, तो वही यहाँ पर है, पैसा बर्बाद हो चुका है और पैसा रिकवर होगा या नहीं रिकवर होगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तब कंडीशन कुछ और थी, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अब लोग ध्यान देने लगे हैं और जब से लोग ध्यान देने लगते हैं किसी चीज़ पर, किसी बात पर, वैल्यूएशन पर, उस वक्त से आप ये समझिए कि ज़्यादातर कंडीशंस में वैल्यूएशंस इंक्रीज नहीं होती हैं, आप सोचें तो। और सिंपल सी बात है, बहुत महंगी कंपनी हो गई थी, बहुत महंगी, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। एंटायर अगर आप ऐड कर दोगे मार्केट कैप, सभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के अगर पूरा मार्केट कैप भी ऐड कर देते ना, तब भी 1.5 लाख का मार्केट कैप पहुँचना बहुत मुश्किल था। 1.5 लाख का मार्केट कैप नहीं पहुँच पाता और अर्निंग्स ये और वैल्यूएशन इतना, तो इतना अंतर था। और कोई अगर 4-5 साल पहले से अगर मार्केट में होगा वो ये देखकर बता सकता था कि अरे यार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो ना बहुत वैल्यूएशन आई हो गई है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डाउट में रहता वो इंसान। तो वही यहाँ पर है। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन महंगी है नहीं, अब वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, लेकिन अब जो खरीदता है वो एक रियल वैल्यू देखे, और रियल वैल्यू अब स्टॉक की कहाँ पर लग रही है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो ऑलमोस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री पी के ऑलमोस्ट 4 गुना है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं, अपने बुक वैल्यू के 7.21 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा महंगापन दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। अगर आप देखें यहाँ से जो पहला वाला महंगापन है उसके कंपैरिजन तो ये कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट जो है ना वो होता जा रहा है, हुआ नहीं है लेकिन होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा आप अर्निंग्स पर भी अगर आप देखोगे अर्निंग्स तो भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जो इनके काम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये काम, ये जो ग्रोथ है ना वो आगे बढ़ती रहेगी, राइट।
जो स्टॉक के अंदर पहले एक रनअप दिखा ना, ये ग्रोथ के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो अपोजिट था, लेकिन ग्रोथ के साथ कंपनी अगर बढ़ती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है 2-3 लाख 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव नहीं कर पाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, हाल फिलहाल में नहीं कर पाएगी, टाइम लगेगा। अब क्या होगा, जो भी होगा वो अर्निंग के साथ होगा, ऐसे ही नहीं कि सब कुछ यहाँ पर जो है चले ही चला जा रहा है, अर्निंग के साथ होगा सब कुछ, एक हिसाब से होगा सब कुछ, अर्निंग्स अच्छी देंगे, वैल्यूएशन से यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, ये होने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रह गया है, राइट। अगर आप देखें इसकी वैल्यू तो ऑलमोस्ट 550 के आसपास ये निकलती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी 4 टाइम ऊपर पी रेशियो को काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, 4 टाइम ऊपर कर रहा है। अच्छा पी रेशियो मैं आपको बताऊं कहाँ पर होगा, ऑलमोस्ट 50 के आसपास, 50 के आसपास का पी रेशियो होगा। तो प्राइस कहाँ पर होगा, प्राइस आज के हिसाब से, आज के फंडामेंटल के हिसाब से ना ऑलमोस्ट 550 से 570 580 के पास होना चाहिए, ये यानी कि आप 760 के आसपास काम कर रहे हैं, मोटा मोटा यहाँ पर आप ये समझिए कि 150 रुपये के आसपास का यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा महंगा है। और इतना चलता है क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्क भी है, ट्रांसमिशन का वर्क है, और कंपनी भी अच्छी खासी है, और नंबर्स भी अच्छा पेश कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये ऐसे ही 1-2 क्वार्टर अच्छे आ गए ना, इसकी जो पी रेशियो जो आपको 68 दिख रहा है, ये कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉक को धाराशाही भी नहीं होना पड़ेगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। तो Q2 वैसे भी आ रहा है, अगर Q2 अच्छे आ गए तो ये फंडामेंटली ये पी रेशियो डाउन चला जाएगा, ऐसे में आपका EPS इंक्रीज हो जाएगा, जो EPS इंक्रीज होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो इंतज़ार करना है, लेकिन थोड़ी सी महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी अब नहीं रही। और यही बात मैंने आपसे बोली थी जब अडानी ग्रुप के अंदर एनालिसिस करते थे, अडानी पोर्ट से बढ़िया कंपनी कोई नहीं है। इस वक्त आपका अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो है ना, वो एक बेहतरीन कंपनी की तरफ यहाँ पर जो है ना बढ़ती जा रही है, बस हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए, तो वो यहाँ पर है। थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम भी है अभी, जो देखें 100-150 रुपए का, वो देखना पड़ेगा कैसे मैनेज होगा, पता नहीं, ये एक रियलिटी है, फैक्ट है। महंगा है तो महंगा है, उसमें आप सस्ता और कह नहीं सकते, ठीक है ना, थोड़ा सा महंगा तो है ही, लेकिन देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना, वो सबसे महंगा जो है वो अडानी ग्रीन एनर्जी है। और ये मतलब इसकी तरफ क्या ही देखें, मतलब क्या मतलब है, यहाँ पर ना पैसे लगाएं भी तो इस पी रेशियो पर लगाने लायक है या नहीं है, कुछ नहीं पता। या तो ये स्टॉक यहीं बने रहेंगे, अपने आप को वैल्यूएशन जो है कंफर्ट का यहाँ पर देखते रहेंगे, या फिर यहाँ पर जो है एक गिरावट का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर समझ में आता है, और कुछ भी नहीं। और पूरे अडानी ग्रुप में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको अडानी पोर्ट अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए, आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, आपकी बुक वैल्यू से कितना ऊपर प्राइस चल रहा है। देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी ना 23.97 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। आप देखो अडानी पावर का इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 1 टाइम गेन भी आते रहते हैं, तो उसके लिए अडानी पावर ज़्यादा देखते नहीं है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन एक ऐसा है 7.15 के पी मल्टीपल पर है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा डाउन भी आता है और वैल्यूएशन कंफर्ट मिलती हुई, तब भी कोई एक बड़ी अपसाइड की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिर वापस महंगी होने लगेगी। तो वो बात है, यहाँ पर टाइम स्पेंड तो होगा। ये तो यहाँ पर अब तो समझ में आने लगा कि भाई साहब यहाँ पर टाइम स्पेंडिंग है, स्टॉक करेक्ट हो नहीं रहा है उस हिसाब से, और अगर करेक्शन होता है तो पी रेशियो डाउन आएगा, या फिर फंडामेंटली यहाँ पर जब नंबर्स अच्छे देंगे तो उसकी वजह से पी रेशियो डाउन आता जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी मार्केट तो मार्केट है, और मार्केट सुप्रीम है, मार्केट क्या करेगा ये किसी को क्या पता। तो वो चार्ट पर बेस्ड है सब कुछ, सिंपल सी बात है, सब कुछ मैथमेटिक बेस्ड है। यहाँ पर अपने को मैथ से चलना है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 730 और 711, 710 मान सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखिए ये आपका जून का पैटर्न है, यहाँ से मई से लेकर अभी तक का हायर साइड गए, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये आपका है 710 रुपये, ये एक लो था। उसके बाद हमने लेवल देखे 950 तक के, 970 950 तक के, वहाँ से एक गिरावट हम देख रहे हैं, और यहाँ पर भी बेस बन गया था 730 का, और स्टॉक काम कर रहा है 765 767 रुपये के आसपास। अगर ये 730 710 तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर जो आपका एक लो लगा था 4000 से टूटने के बाद 627, एक रेंज ओपन हो जाएगी वहां तक की। अब बीच में कहां पर सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा नहीं पता,
वो तो उस वक्त के प्राइस एक्शन जाने कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है 627 की ओपन हो जाएगी। अगर 710 भी टूट गया तो 700 भी टूटना आसान नहीं, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं आपके। एक तो सपोर्ट पड़ रहे हैं, दो दूसरी बात 700 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल। किसी भी स्टॉक में 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, ठीक है ना। उनको तोड़ना आसान नहीं होता, उनके ऊपर निकलना भी आसान नहीं होता। तो ये बात है पूरी। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बाकी 627 अगर ब्रीच हो गया इसके अंदर, अब असली प्रॉब्लम आएगी स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं, और वो यहां पर ओपन कर देगा ऑलमोस्ट 100-150 रुपए का यहां पर डाउन साइड का। अब वो डाउन साइड होगी या बीच में सपोर्ट लेगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन वो तो तब की बात है, उस पर तो आना ही नहीं है। अभी फिलहाल आपके सामने जो है उस हिसाब से आप चलिए, बस सिंपल सी बात है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।